अस्सलाम वालेकुम। मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ लगवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो एमसीक्यूज़ यहाँ पर बनेंगी वो है कालब को तस्वर किसने पेश किया, और ये फिर आप लोगों ने आंसर देना। आर्थर केले ने कब पेश किया था? 57-58 में। उसके बाद आप लोग देखें कालब का मरतबा कर लें, डेफिनेशन में मसावी कालब कर लें, और 1.1 का जो है लास्ट वाला क्वेश्चन करें। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 करें। तो इसके बाद 1.3 के ऊपर आ जाते हैं। 1.3 का जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 को अच्छे से करें, और उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 करें, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद 1.4 जो है ये भी देख लेते हैं हम क्वेश्चन। 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें जो है कालब का मक्ता फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छे से करें, क्वेश्चन नंबर 2 को भी, क्वेश्चन नंबर 3 को भी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसको भी करें लॉन्ग के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4 को भी लॉन्ग के लिहाज से करें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिहाज से। इसमें दो तरह पूछे जाएंगे सवाल, क्रैमर का मेथड और मकूस का मेथड। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे पास ये पूरी एक्सरसाइज, इसको अच्छे तरीके से कर लें। ज़्यादा जो चांस होते हैं वो क्रैमर रूल के होते हैं। इसके बाद हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज है, आधा मशक है। इसके जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इन सवालों को अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये लॉन्ग में करना है। यूनिट 2 पे आते हैं हमारे पास। यहाँ पर कुछ डेफिनेशन है, आप लोगों ने यहाँ देखनी है कि गैर नातक अदाद की डेफिनेशन देख लें। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये नोट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखें एमसीक्यूज पूछ सकते हैं, वो इनको एक नज़र देख लेना है। तो इसके बाद 1.2.1 की तरफ यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 देखना है, और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। 2.2, 2.3 पे आ जाएं। 2.3 में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको भी देख लें, नोट कर लें। 2.4 से पहले मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ आप लोगों को, इनको भी अंडरलाइन कर लें। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 और एग्जांपल 1 और 2। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है मुंतशर ज़ैल कवानीन की मदद से मुख्तसर करें, और ये भी एग्जांपल वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल वगैरह नीचे हल की हुई हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। 2.4 जो है एक्सरसाइज 2.4, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग में, क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 जो है ये शॉर्ट में करना है, पार्ट नंबर 3 भी शॉर्ट में करना है, और पार्ट नंबर 4 लॉन्ग में करना है, और क्वेश्चन नंबर 2 और ये भी लॉन्ग में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों लॉन्ग में करने हैं। पार्ट 3 और पार्ट 4 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डीपली चले जाएं तो यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि हमारे पास जो आयोटा है ये किसने पेश किया था। तो आप लोगों ने बताना है, लियोनार्ड ऑयलर ने 1717 और ये 83 दिया हुआ है इसका सन। पहली दफ़ा जो है I = √-1 को अदद के तौर पर पेश किया। उसके बाद कम्प्लेक्स अदद की तारीफ देखें। उसके बाद आगे चले जाएं 2.5, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको सारी को करना है अच्छे तरीके से। तो यहाँ से वो एमसीक्यूज भी पूछ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 में से। ज़्यादा चांस जो है वो है
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 में से सवालों के जो पेपर में आ सकते हैं। 2.6 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन, ये भी शॉर्ट है, 3 भी शॉर्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 के जो हैं पार्ट नंबर 1 कर लें आप, पार्ट नंबर 2 कर लें और पार्ट नंबर 3 कर लें शॉर्ट में, और पार्ट नंबर 5 कर लें। नंबर 7 पे आ जाएं। ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद रिव्यू एक्सरसाइज है, इसकी तमाम MCQs करनी है आप लोगों ने। और क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से रीड कर लें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 2.4 में से नहीं आता या 6 में से नहीं आता तो फिर वो इस रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 में से देगा। और यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3, 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका ये लॉन्ग में है। क्वेश्चन नंबर 5 भी लॉन्ग में है, 6 भी लॉन्ग में है, 7 भी लॉन्ग में है। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है इसमें देखें आप लॉग के कवानीन देख लें। पहले नंबर पे वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा कि लॉग के पहला और दूसरा कानून लिखें। बच्चों आपने पहला और ये दूसरा कानून लिखना है, वहाँ स्टेटमेंट लिखी होगी आपने, वहाँ उर्दू या इंग्लिश में स्टेटमेंट लिखी होगी, आपने इसको वैसे लिख देना है, ठीक है। अगर वो कह दे कि log mn इसा से बराबर है log m इसा से जमा log n इसा से, ये दिया हुआ है तो इसको प्रूव करें, या फिर वो सेकंड लॉ दे देगा। इन दोनों में से एक लॉ तो पक्का है ना प्रूफ के लिए। अगर वो प्रूफ के लिए नहीं देता तो वो कहेगा इन पहला और दूसरा कानून लिखें, तो आप लोग वहाँ लिखेंगे। इसके बाद 3.1 जो है ये सेंसी तरकीब में लिखना है, इसको भी देख लेना है, इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2। उसके अलावा यहाँ पर MCQs ये देखें, यहाँ पर MCQs बन रही है। कसरी से और अद्दी से को क्या कहते हैं, सही अद्दी से को करैक्टरिस खासा कहते हैं और कसरी से को मेंटीसा कहते हैं। 3.2 की तरफ 3.2 में हमारे पास जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 है। 3.3 में 3.3 में हाँ जी इम्पोर्टेंट को शॉर्ट क्वेश्चन है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, ये वेरी इंपॉर्टेंट। 0.4 जो है ये आप लोगों ने कंप्लीट करनी है अच्छे तरीके से। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन है और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से है। क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट में है। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें पहला और दूसरा शॉर्ट है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 4 चैप्टर नंबर 4 में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, 2, 3, 4 के बाद 6 और 8। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए और पार्ट बी दोनों कर लें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट और दूसरा कर लें, और क्वेश्चन नंबर 6 का शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज पार्ट 1 करें। 4.2 ये वेरी इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, इसके तमाम सवाल आप लोगों ने अच्छे से करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, इनमें से कोई भी दे सकता है। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन है। फोर 4.3 ये जो क्वेश्चन नंबर 2 देख लें आप, और क्वेश्चन नंबर 4 4.4 जो है ये शॉर्ट में है, 4.3 शॉर्ट में। 4.4 के जो हमारे पास ये सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 3 ये शॉर्ट के लिहाज से हैं, इसके तीनों पार्ट। और क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दें, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाएं, ये लॉन्ग में है, 5 और 6 लॉन्ग में। उसके बाद हमारे पास की रिव्यू एक्सरसाइज है, यहाँ पर जो दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये मतलब क्वेश्चन नंबर 6 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 7 भी है। यूनिट 5 की तरफ का आप एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 3 कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। एक्सरसाइज 5.2 इसका पहला सवाल करें आप, पहला करें, दूसरा करें, तीसरा करें, पांचवा करें, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा, इस तरह फिर देखें आगे 5.3 की तरफ। हाँ जी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 करें शॉर्ट के लिहाज से,
5.4 लॉन्ग में होती है, इसको छोड़ दें क्योंकि जो हमारा कॉम्बिनेशन है पहला दूसरे के साथ है, तीसरा और चौथा है। पाँचवा छठा हम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो कर लें फिर लॉन्ग में, वरना वहीं पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में हमने 3 अटैम्प्ट करने होते हैं। पहले चैप्टर में से ए पार्ट, दूसरे चैप्टर में से बी पार्ट, तीसरे चैप्टर में से ए पार्ट, चौथे चैप्टर में से बी पार्ट, मतलब 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए और तीसरा जो हमारा थ्योरम है वो 12वें चैप्टर में से करेंगे हम। छठे चैप्टर में हमने आदे आज़म की डेफिनेशन देखनी है, जुज़ाफ़िया कल की डेफिनेशन देखनी है। उसके बाद जो है हमारे पास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2, ये करेंगे हम शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। और यहाँ से आप देख लें ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप करना चाहते हैं तो ये कर लें शॉर्ट में। क्वेश्चन नंबर 6.3 भी लॉन्ग में है, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट में, क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट में है, इनको अच्छे से करें। 7 चैप्टर 7 जो है इसमें आपने यकदर्जी मसावत की डेफिनेशन देखनी है। लीनियर इक्वेशन जो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, 2, 3, 4 अच्छे से कर लें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। 7.2 की तरफ 7.2 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सब इसके जो है 8 के 8 पार्ट जो है आपने अच्छे से करने हैं। यहाँ से एक सवाल मस्ट है पेपर में। 7.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, पार्ट 2, पार्ट 4 और पार्ट 3 करें। और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 और पार्ट 3 पार्ट 4 करें। उसके बाद हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है और क्वेश्चन 6 है, इनको अच्छे से करें आप। चैप्टर 8 में आप लोगों ने यहाँ पर कारतेसी मस्तवी की डेफिनेशन देखनी है और यहाँ पर आपने 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये MCQs के लिहाज से है। MCQs आएंगे सवाल नंबर 1 में से 2, 3, 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 और 2। उसके बाद आप 8.2 को भी ऐसे जस्ट देख लें, इजी है ये। और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को आप लोगों ने हरकत नहीं छोड़ना, ये अच्छे से हल करनी है। इसका जो हमारे पास ग्राफ वाले जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको अच्छे से देखना है। इसमें जो डेफिनेशन है इसको भी देख लें, ऑर्डिनेट, ओरिजिन, क्वाड्रेंट, इनको अच्छे से आपने तैयार करना है। चैप्टर नंबर 9 जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तारीफ करें। ये देखें वो कहेगा कि फार्मूला लिखें, 2 दर्जे फार्मूला, 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस का फार्मूला लिखें, तो आप लोगों ने ये लिखना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके जो F पार्ट हैं इसे F तक ये अच्छे से करने हैं। उसके बाद आपने इसकी जो अहम ख़ातनुकात की डेफिनेशन भी लिखनी है। 1.9.1 के बाद आ जाते हैं हम 9.3 की तरफ, शॉर्ट क्वेश्चन। इसका भी क्वेश्चन नंबर 1 के जो है ना A से F पार्ट हैं, तमाम के तमाम करने हैं। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 में देखते हैं क्या करना है हमने। चैप्टर नंबर 10 में जस्ट आप लोगों ने इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 3 और 4 को अच्छे से करना है। और जो लास्ट में बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 भी। चैप्टर नंबर 11 जो है हमारे पास, चैप्टर नंबर 11 में भी आप लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। इसका रिव्यू एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और ये जो हमारे पास ये 6, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 12 जो है लॉन्ग के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो हमारे पास इसके आई थिंक 6 थ्योरम है, इसके 6 थ्योरम है, तो आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। और इसमें MCQs भी होंगी। यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर दिया हुआ ऑब्जर्वेशन दी हुई है, मुशाहिदा करें। A, B और C यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई हैं। वो पूछेगा हमसे हादा ज़ाविया मुसल्लस के अज़ला के अमूदी नासफ एक दूसरे को मुसल्लस के डैश करते हैं, कहाँ करते हैं आप बताओगे? मुसल्लस के अंदर करते हैं। हादा ज़ाविया में मुसल्लस के अमूदी नासफ एक दूसरे को अंदर कता करते हैं। कैमा ज़ाविया में अमूदी नासफ, अज़ला के अमूदी नासफ एक दूसरे के वतर पर कता करते हैं। और ये डायग्राम बनी हुई है, तो यहाँ पर देखें मुसल्लस के जो अज़ला हैं, एक मुसल्लस है हमारे पास, ये देखें ये एक मुसल्लस है, इसका एक अज़ला ये है, दूसरा अज़ला ये है, ये और तीसरा यहाँ से आएगा। तो तीनों अज़ला के अमूदी नासब जो है ना वो अंदर कता कर रहे हैं, तो इस मुसल्लस को हम नाम देंगे हादा ज़ाविया मुसल्लस। अगर यही जो हमारे पास ये अमूदी नासब इस पॉइंट के ऊपर करते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं वितर, इस पॉइंट पे ऊपर करेंगे तो ये फिर हमारे पास कैमा ज़ाविया बन जाएगी। और वितर के बाहर चले जाएंगे तो फिर ये हमारे पास मुनफरजा ज़ाविया मुसल्लस बन जाएगी। ये सारे पॉइंट आपने नोट करने हैं। उसके बाद हमारे पास है
इसकी जो है रिव्यू एक्सरसाइज में देखें, हाँ इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है और ये हमारे पास डेफिनेशन है लाइन सेगमेंट की और राइट बाइसेक्टर की। क्वेश्चन नंबर 5 6 करें और क्वेश्चन नंबर इस दिया हुआ है 13 में देखते हैं। हाँ 13 में जो है 13 के जो है आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 चैप्टर नंबर 14 जो है इसकी भी रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर आ जाएं। चैप्टर नंबर 14 इसका जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लें बस, और हमारे पास 6 भी दिया हुआ है, ये बहुत इजी है, इन दोनों को अच्छे से कर लें। यहाँ पर हाँ यहाँ पर 15 में आ जाए, चैप्टर नंबर 15 में इसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लें शॉर्ट क्वेश्चन में। इसके तकरीबन 4 पार्ट हैं। पूछेगा तस्दीक करें कि क्या मज़ाहिर मुसल्लस की लंबाइयाँ हैं या नहीं, दी हुई जो लंबाइयाँ ए बी सी ये इनसे क्या मज़ाहिर मुसल्लस बनाई जा सकती है या नहीं, ये करें। उसके बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 कर लें और इसकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करें। चैप्टर नंबर 16 जो है इसका जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके 4 पार्ट हैं, 4 के 4 करें आप। 17 और इसकी क्वेश्चन नंबर 3 की ये 4 डेफिनेशन भी है, इनको भी अच्छे से करें। 17 जो है ना इसमें आपने मुसल्लस बनानी है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर, मुसल्लस ए बी सी। लॉन्ग भी आता है यहाँ पर, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन वो बच्चे पेरेंट्स स्कीम के मुताबिक इसका जो कम्बिनेशन है वो 7वें चैप्टर के साथ होता है, यही नोट कर लें इनको अच्छे से। शॉर्ट क्वेश्चन आपने 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 नहीं करना है, आगे नहीं करना कुछ। ये हमारे पास तकरीबन 17 के 17 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। इसकी डेफिनेशन और इसकी एमसीक्यू अच्छे से करनी है। अब हमारे पास कुछ डेफिनेशन है, आप लोगों ने इनको अच्छे से करना है। वो डेफिनेशन हमारे पास एंड पे दी है, वहाँ पर निशान लगवा देता हूँ, ईजिली आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर आप देखें, आगे चले गए हैं, इनकी एंड वाली 20 से 22 डेफिनेशन है ना, आपने यहाँ से लाइन सेगमेंट से लेकर लाइन सेगमेंट, अच्छा कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, फासला फार्मूला, कोलिनियर पॉइंट, अच्छा ये हमारे पास आ गई, ये मतसावी अज़ला, मुसल्लस कैमा ज़ाविया, मसला फिसागोरस, मुख्तलिफ अज़ला, मुरब्बा मुस्ततील, मतवाज़ी अज़ला, ये जो हमारे पास है ना सारी की सारी, ये यहाँ से लेकर आई थिंक यहाँ तक आर्थो सेंटर तक, ये 20 से 22 से 24 22 से 25 बनती हैं। इनको अच्छे से करो। जो हमारा आखिरी पोर्शन होगा शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट, शॉर्ट क्वेश्चन का जो है ना आखिरी पोर्शन, क्वेश्चन नंबर जिसको कहेंगे हम 4 जो होगा वो इन डेफिनेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक उनमें से एक हमारे पास ज्योमेट्री का सवाल आएगा और बाकी डेफिनेशन आएंगी। इनको आप लोगों ने अच्छे से करना है, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। और यहाँ पर आपने कुछ अलामतें देखने लेनी है MCQs के तौर पर। फॉर एग्जांपल वो जैसे ये वाला सैंपल दे देगा, ये वाला, तो वो पूछेगा ये कौन सी अलामत है, आप कहोगे तकरीबन बराबर। फिर ये नीचे वाली दे देगा तो फिर आपने ये लिखना है। इसके बाद ये AB और ऊपर डबल एरो लगा देगा तो ये हमारे पास ख़त होता है। AB के ऊपर एक लाइन लगा दें, बार लगा दें, वो एक कितना ख़त होता है। इस तरह ये इनको देख लेना है आप लोगों ने, इनको ऐसे चांस देख लेना, याद हो जाएंगी। बाकी इन सवालों को आप अच्छे से करें, इंशाल्लाह आप 70 और 70 मार्क लेंगे। अल्लाह हाफिज़।